विटामिन डी डोज कैलकुलेशन। हमारी बॉडी में जब विटामिन डी को मेजर किया जाता है तो उसके लिए यूज़ होता है नैनोग्राम पर मिलीलीटर। अगर हमें बॉडी में 1 नैनोग्राम चाहिए तो हमें अपनी बॉडी के अंदर 100 आईयू पर डे ऐड करना पड़ेगा। हम इसके अंदर डिफरेंट हमारी जब हम रिपोर्ट्स करवाते हैं उसमें नॉर्मल वैल्यू होती है, इनसफिशिएंट होती है और डेफिशिएंट होती है। तो नॉर्मल हमारी जो वैल्यू है वो 30 से 50 के दरमियान होती है एनजी पर एमएल। एंड इनसफिशेंसी जो होती है हमारी वो हमारी होती है 20 से 30 एनजी पर एमएल। एंड द डेफिशिएंसी इज़ ऑब्वियसली लेस देन 20 इज़ ऑलवेज कॉल्ड डेफिशिएंट। अब यहाँ पर हम हाइपोथेटिकली एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कोई पर्सन है उसकी 22 एनजी पर डीएल आई है, इट्स मीन कि वो इनसफिशेंट है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें नॉर्मल कौन सी चाहिए। हमें नॉर्मल उतनी सेलेक्ट करनी है कि बहुत ज़्यादा भी उसकी बॉडी में विटामिन डी ना हो जाए थेरेपी के टाइम पर। तो हमने 30 to 40 के अंदर 45 सेलेक्ट कर लिया। अब हम माइनस कर रहे हैं जो हमारी वैल्यू है रिपोर्ट में आई है माइनस जो हमें डिज़ायर्ड है। इट्स मीन 23 नैनोग्राम पर एमएल उस बंदे के अंदर कम है। तो 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बिकॉज वी नो 1 नैनोग्राम, for 1 nanogram we will require 100 IUs. So when we multiplied 2300 IU came, and then उसको हम per day पे divide कर लेंगे, and then after per day। और अगर हम वीकली देखें तो सेफली और फास्टली अगर आपने ग्रो करना है, उसके अंदर इंक्रीज़ करनी है, तो फिर हम उसको वीकली दे देंगे। और वीकली का नियरेस्ट जो होता है वो 20,000 होता है। अभी उसका वीकली का आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई किया 7 से 16,000। मार्केट में आपके पास 16,000 स्पेसिफिकली अवेलेबल नहीं होती, तो वो हम अप्रॉक्सीमेटली उसको 20,000 कर कर, और सनी डी के कैप्सूल्स हैं 10,000 भी मिल जाते हैं, 20,000 भी मिल जाते हैं। तो उस बंदे को हम करेक्शनल डोज जो देंगे वो 20,000 आईयू देंगे 2 वीक्स के लिए। लाइक हर वीक के अंदर, सॉरी 4 to 8 वीक्स के लिए, हर वीक के अंदर आपको क्या मिल रहा है कि आपको 20,000 आपने आईयू लेना है। मोस्टली 4 वीक्स के बाद भी चेक कर लेते हैं, एट टाइम्स 8 वीक्स के बाद भी दोबारा से टेस्ट करवाते हैं और उसकी वैल्यू चेक करते हैं। अगर वैल्यू आपकी आ रही है, इनसफिशेंसी कम हो गई है, डेफिशिएंसी कम हो गई है, देन वी विल गो फॉर मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज आपकी 6 मंथ्स की होती है। आपने दोबारा से वही कैलकुलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल अब उसकी वैल्यू 35 आ गई है या उसकी वैल्यू 40 आ गई है, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके पर डे की डोज देनी है। बट सम टाइम ऐसे होता है कि 6 मंथ्स की जो डोज होती है उसके अंदर हाफ जो है उसको कर देते हैं, हर वीक में, हर मंथ में ट्वाइस अ वीक कर देते हैं। या दैट्स इट, फॉलो फॉर मोर।